एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अभी 25 दिन शेष बचे हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को, तो इन बचे हुए 25 दिनों में हम किन विषयों और इन विषयों के किन चैप्टर्स पर विशेष ध्यान दें और उनका बार बार रिवीजन करें। अगर हम बात करें तो इकोनॉमी सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखेंगे तो 23 में भी 25 क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब 1/4 टोटल पेपर का 1/4 वेट। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। इसके पीछे भी देखेंगे 2022 में भी 24 क्वेश्चन आए हुए हैं, 21 में भी 15 क्वेश्चन, 20 में 24 क्वेश्चन, मतलब एवरेज में अगर आप देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब्जेक्ट। अब हम बात करें इकोनॉमी जो है, इसके भी 4-5 चैप्टर ऐसे हैं कि वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनमें अगर हम देखें तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल सेक्टर। यहाँ से अगर क्वेश्चन हम देखेंगे तो 2023 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2021 में 2 क्वेश्चन, उसके बाद 2020 में 6 क्वेश्चन, फिर 8 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा चैप्टर जो है वो मनी एंड बैंकिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे अगर हम क्वेश्चन देखेंगे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर, 3rd नंबर पे एग्रीकल्चर को रखेंगे। एग्रीकल्चर से भी 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज में आते ही आते हैं। 4th नंबर पे हम पब्लिक फाइनेंस को ले लें, यहाँ से भी 1, 2 या 3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 2023 में है इंफ्रास्ट्रक्चर से यूपीएससी ने 5 क्वेश्चन पूछे हैं। क्यों पूछे ये तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट में वो इंफ्रा पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। उदाहरण के लिए जैसे पीएम गति शक्ति योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की, तो आप लोग देख रहे होंगे। तो मुझे भी यही लगता है कि जो इस बार 24 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हो सकता है इंफ्रा से अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप इसको भी एक बार देख लें। तो कुल मिला के हमने देखा ये 4 से 5 मैक्सिमम चैप्टर ऐसे होंगे जिसको आप बार बार रिवीजन करें। इसका बार बार PYQ देखें, उसके बाद इसको अच्छे से देखें। अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पे। तो इसमें देखते हैं इंडियन पॉलिटी से जो 2023 में क्वेश्चन आया 17। तो इंडियन पॉलिटी में क्या है, 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे बार बार काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पे अगर हम देखें तो पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ से इस बार 2023 में तो एक ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसके पीछे आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यूनियन एंड स्टेट से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, जुडिशरी से भी आते हैं। 2023 में तो क्वेश्चन नहीं है, बट उसके पहले आप देखेंगे लगातार 3 से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो फंडामेंटल राइट से हर बार क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आ रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये कुल मिला के 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इन चैप्टर्स का बार बार रिवीजन करें, बार बार PYQ देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट कर जाते हैं PYQ से। तो आप इसको अच्छे से देख लें। अब आते हैं अगले सब्जेक्ट पे। तो इसमें हम देखेंगे इन्वायरमेंट ले लेते हैं। इन्वायरमेंट में देखेंगे तो इस बार 2023 में जो 15 क्वेश्चन आया, तो हर बार लगभग अगर आप देखेंगे 14 से 15 क्वेश्चन, 2021 में तो 23 क्वेश्चन आ गए, लेकिन एवरेज में अगर हम देखेंगे तो 15 क्वेश्चन के आसपास एवरेज में आप रख लीजिए। तो इन्वायरमेंट में क्या है, 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जैसे एक हो गया फौना एंड फ्लोरा है, एनिमल पूछ रहा है बार बार, आप देख रहे होंगे ये स्पीसीज़ वो स्पीसीज़। तो इसको आप अच्छे से देख लें। उसके बाद आप एक्ट वगैरह देख लें। उसके बाद पॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ में रहा हो उसको देख लें। उसके बाद जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं हमारे, उसको देख लें, वहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन चीज़ों को देख लें और इनके साथ PYQ आप अच्छे से देख लें। इन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहें, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब अगर हम देखें तो अब जियोग्राफ़ी देखते हैं। जियोग्राफ़ी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो जियोग्राफी में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जियोग्राफी का वो है क्लाइमेटोलॉजी। वहाँ से अगर आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें, बार बार इसको देख लें, इसके PYQ देख लें। उसके बाद आप वर्ड मैप देख लें।
प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दक्षिणी सूडान है, स्लोवाकिया है, मतलब अफ्रीका का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इथोपिया वाला, जो इथोपिया जहाँ पे है, सूडान है, केन्या है, तंजानिया है, ये वाला जो एरिया है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, फेवरेट जिसे बोलते हैं। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप इसको अच्छे से देख लें, वहाँ पे मैप से देख लें, PYQ से देख लें, तो वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके बाद अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आता है, इसको भी आप अच्छे से देख लें। ये 4 से 5 चैप्टर आप अच्छे से देख लीजिए, पूरा मत करिए, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास। अब इन्हीं के PYQ आप बार बार देख लें तो अच्छा स्कोर करेंगे आप ज्योग्राफी में। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन है। इस बार तो 2023 में तो 8 ही क्वेश्चन आया है, बट इसके पीछे देखेंगे आप 2022 में 16 क्वेश्चन दे दिया था, 2021 में 12 क्वेश्चन, उसके बाद 2020 में 11 क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि एवरेज में अगर हम मान के चलें 10 से 11 क्वेश्चन आता ही है साइंस से। तो साइंस में अगर देखें 2 से 3 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लें। फर्स्ट प्रायोरिटी आप बायोटेक्नोलॉजी को दीजिए। यहाँ से आप अच्छे से इसको, जो भी करंट में न्यूज़ रहा हो, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। सेकंड पे आप करंट अफेयर में जो मिसलेनियस कुछ टॉपिक आते हैं उनको आप देख लें। थर्ड नंबर पे आप ICT को रखें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन आने का चांस रहता है। बस इतना ही करें, 3 से 4 चैप्टर काफ़ी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसी का बार बार रिवाइज करें और PYQ देखें। इसके बाद अगर हम देखें तो हिस्ट्री में क्या हो रहा है, अब UPSC एंशिएंट इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। 2023 में 7 क्वेश्चन इसने पूछ लिए। इसके पहले 4 क्वेश्चन पूछ रहा था, फिर 4 क्वेश्चन। और मिडवल इंडिया से इस बार काफ़ी कम क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आया, सबसे कम क्वेश्चन आज तक। तो मुझे ये लग रहा है कि जो UPSC का पैटर्न है एंशिएंट इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ऐसा करें, एंशिएंट इंडिया के जो कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको आप देख लें। बार बार वही क्वेश्चन, जैसे पोर्ट को लेके हो गया, करेंसी को लेके हो गया, भूमि माप को लेके हो गया, ये कुछ वर्ड हैं, कुछ टर्म, इनसे बार बार क्वेश्चन वो पूछता है। तो आप इसको देख लें। और उसके बाद आप मॉडर्न को देख लें। मॉडर्न से हो सकता है इस बार इसने कम पूछे, लेकिन जो आने वाला एग्ज़ाम है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, 8 से 9 क्वेश्चन पूछ लिए, तो आप इसको देख लें। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप मिडिवल रखें, वहाँ से कम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप थोड़ा बहुत देख लें जो इम्पोर्टेंट हो। जैसे मुग़ल काल हो गया, ये विजयनगर हो गया, ये आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो आप इनको देख लें। यहाँ से लमसम हिस्ट्री से टोटल क्वेश्चन जो 2023 में है 13 क्वेश्चन आया है। इसके पहले 17 क्वेश्चन आया था, उसके पहले 20 क्वेश्चन पूछा था, मतलब तो यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग देख लें, ये आप लोग जहाँ जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं, क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास, तो आप अच्छे से इन चैप्टरों पे विशेष ध्यान दें। पढ़ा तो आपने सब कुछ होगा, बट ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं इन पे विशेष ध्यान दें, बार बार इनका रिवाइज करें, PYQ देखें, तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। लाने ही कितने आपको 90 नंबर के आसपास लाने, तो आप इन अगर चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन करेंगे तो 90 नंबर आपका आ जाएगा GS में। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, जो इस टाइम टेस्ट सीरीज हो रही हैं बहुत सारी कोचिंगों की, तो आप उस पर ज़्यादा भरोसा मत करें। उसमें अगर नंबर आपका अच्छा नहीं आ रहा है, 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है। आप उसका पेपर देखेंगे UPSC का, वो अलग ही रहता है। मैं तो हमेशा विजन का टेस्ट करता था, वो भी काफ़ी कम, 5 से 6 टेस्ट देता था बस। उसमें भी नंबर अच्छे नहीं आते थे मेरे, 70 के आसपास, 60 के आसपास। तो मुझे नहीं लगा इसका कोई फ़ायदा। आप PYQ अच्छे से करें, बार बार रिवाइज करें, और प्लस करेंट अफेयर जो आप रिवीजन कर ही रहे होंगे, बस उस पर ट्रस्ट करें, अपने पर ट्रस्ट करें, और आप अच्छे से रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, अच्छा स्कोर आप लाएंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।